लेसन 23। लेट्स नो इंडिया अगेन। भारत को फिर से जाने। हेलो किड्स। भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूमि है जहां संस्कृति, ज्ञान, धर्म और विज्ञान की जड़ें हजारों वर्षों से गहराई में फैली हुई हैं। यहाँ की मिट्टी में ऋषियों की तपस्या की ऊर्जा है और यहाँ की हवाओं में सभ्यता की महक है। क्या आप जानते हैं कि भारत में धर्म, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन प्राचीन काल से हो रहा है? यहाँ के ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य आज भी दुनिया के कई विद्वानों को हैरान करते हैं। भारत वह देश है जहाँ गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया और जहाँ आर्यभट्ट ने खगोलशास्त्र में ऐतिहासिक खोजें की। यहाँ द्वारका जैसे नगर हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्व के ज्ञान का केंद्र थे। गुप्तकाल को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उस समय शिक्षा, कला, विज्ञान और राजनीति का अद्भुत विकास हुआ। चाणक्य, कौटिल्य जैसे महान नीतिज्ञों ने भारत की राजनीति को दिशा दी और मुगल काल ने अदालती और सांस्कृतिक भाषा में फारसी को प्रचलित किया। आज हमें गर्व है कि हम उस महान सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसने पूरी दुनिया को शांति, धर्म और सहिष्णुता का संदेश दिया। तो बच्चों, आइए फिर से भारत को जानें, इतिहास की गहराई से, संतों की वाणी से और नायकों के कार्यों से। क्योंकि अपने अतीत को जानना भविष्य की नींव रखने जैसा होता है। भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को महान बनाओ। अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ। समझिए भारत को एक एक बिंदु के माध्यम से। 4,32,000 years is the estimated time span of Kali Yuga। कलियुग हिंदू धर्म के अनुसार एक युग है जो सबसे अधिक अशांति और पतन का काल माना जाता है। इसकी अवधि को 4,32,000 वर्षों का बताया गया है। यह युग वर्तमान में चल रहा युग माना जाता है। There are 18 मेजर पुराणास इन इंडिया। पुराण भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेज हैं। इनकी संख्या 18 मुख्य मानी गई है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की कथाएं शामिल हैं। ये ग्रंथ नैतिकता, नीति, जीवन और धर्म का मार्ग बताते हैं। 4 धाम्स ऑफ हिंदू सापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ एंड द्वारका। 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। ये चारों तीर्थ भारत के अलग अलग कोनों में स्थित हैं। यह यात्रा जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। 4 गुरु अर्जुन देव कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ को संकलित किया। यह ग्रंथ गुरुओं की शिक्षाओं और भक्ति से भरा हुआ है। यह धर्म, एकता और प्रेम का संदेश देता है। 5 एट आनंदपुर, द खालसा वॉज इनिशिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। यह घटना आनंदपुर साहिब में घटी थी। यह धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 6 कृष्ण देवा राया बिल्ट दी फेमस विठाल टेम्पल ऑफ विजयनगर। यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसमें पत्थरों से बने संगीत स्तंभ विशेष आकर्षण हैं। कृष्णदेव राय महान विजयनगर सम्राट थे।
सात आर्यभट्टा wrote the famous book on astronomy called आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट ने खगोलशास्त्र और गणित पर यह ग्रंथ लिखा। उन्होंने का मान और पृथ्वी की गोलाई जैसे तथ्यों की जानकारी दी। यह ग्रंथ विश्वविख्यात है। 8 कौटिल्य चाणक्य was the chief advisor of चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य महान रणनीतिकार थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और मौर्य साम्राज्य की नींव रखवाई। उन्होंने राजनीति और कूटनीति के सिद्धांत स्थापित किए। No Gupta's reign in ancient India is known as the Golden Age of India। गुप्त काल में कला, विज्ञान, गणित और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। कालिदास जैसे कवि, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ इसी युग में थे। इस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 10. Persian was the court and official language of Mughals। मुगल शासन में फारसी राजकीय भाषा थी। सारे दस्तावेज, शाही आदेश और साहित्य इसी में लिखा जाता था। इससे भारत में फारसी साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है और घूमती है। द्वारका को समुद्र में डूबा हुआ एक प्राचीन नगर माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए मार्गदर्शक है। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। Where is Nalanda University located? Who is the first Mughal ruler in India?